अपनी राशि की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जिस राशि की बारी है वो है वृषभ राशि, अंतरिक्ष की दूसरी राशि। और इस राशि का जो राशि चिन्ह है वो है बैल, क्योंकि अंतरिक्ष में जब नक्षत्रों और ग्रहों से जो आकृति उभर के आई थी वो एक बैल की आकृति थी, तो इसलिए इस राशि का जो चिन्ह है वो बैल को दिया गया है। इस राशि का एलिमेंट पृथ्वी तत्व है और इस राशि के स्वामी हैं शुक्र देवता। हाय, दिस इज किरण आनंद और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल किरण नुमेरो वास्तु में। इससे पहले हमने मेष राशि वाले उन लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है उनके पॉजिटिव पॉइंट्स, क्या है उनके नेगेटिव पॉइंट्स, और अगर कुछ नेगेटिव है भी तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस पर बात की थी। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में, उन लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है। या आपकी राशि वृषभ है, चंद्र राशि वृषभ है, या फिर आपका लगन वृषभ है। ये ऑलमोस्ट ये जो मैं आज आपसे पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करने वाली हूँ ये सब पर ही लागू होंगे। थोड़ा बहुत आपको इन पर कम ज़्यादा आप कुछ असर देख सकते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि आपकी कुंडली में उस प्रॉपर प्लैनेट की दशा कैसी है, उसकी पोजीशन कैसी है, वो कितना कुंडली में या नुमेरो चार्ट में आपके पॉजिटिव है, कितनी प्लेसमेंट उसकी अच्छी है, कितने अच्छे घर में है, इस बात के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो चलिए बात शुरू करेंगे आप वृषभ राशि की। आज इस वीडियो के आप एंड तक बने रहें, क्योंकि एंड में आपको एक स्पेशल इन लोगों के बारे में एक टिप देने वाली हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों की कुछ खास बातें। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया कि नुमेरो चार्ट में और हॉरोस्कोप में अगर शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है तो इन लोगों के पास सुख सुविधा, लग्जरी, ऐश्वर्य, ये सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाले लोग होते हैं। खूबसूरत तो होते ही हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, इसके साथ साथ इन्हें अट्रैक्टिव लोगों की कंपनी भी पसंद होती है। चाहे इनका कोई दोस्त है या फिर इनका लाइफ पार्टनर या इनका कोई भी क्लोज जो है वो ये उस इंसान को चाहेंगे कि वो भी दिखने में अट्रैक्टिव हो। सहनशील तो होते ही हैं, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है ये इनसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। ये अपने घर या ऑफिस के लिए बेस्ट इंटीरियर चूज करते हैं। इसके लिए ये जगह जगह से जहाँ पर भी ये जाते हैं, क्योंकि घूमने फिरने के शौकीन तो होते ही हैं, अपने घर या ऑफिस के लिए यूनिक आइटम्स चूज करते हैं, घर को डेकोर या ऑफिस को डेकोर करने के लिए। इसके साथ साथ खाने पीने के भी शौकीन होते हैं। इन्हें खाना बनाने का भी शौक होता है और लोगों को, अपने सर्कल को, अपने घर वालों को अपने हाथ से कुछ स्पेशल खाना बना के खिलाने का भी इन्हें कभी कभी दिल में बहुत शौक चढ़ता है और ये करते हैं। रूटीन में तो नहीं करते, बट कभी कभी ये जरूर अपने हाथों से कुछ अच्छा बनाकर अपने क्लोज वंस को खिलाते हैं। गुस्सा तभी करते हैं जब सामने से कोई गलत बात हो, और जब कोई इनकी बात नहीं मानता और कोई सामने से गलत बात कर रहा होता है तो ये उसे कट ऑफ करने में भी बिल्कुल देर नहीं लगा, फिर चाहे वो इनका कितना ही क्लोज क्यों ना हो। ईमानदार होते हैं, सबकी परेशानी बहुत ध्यान से सुनते हैं। लॉयल रहने के साथ साथ चाहे पैसों का मामला है चाहे रिश्तों का मामला है, ये अहमियत देते हैं रिश्तों को। रिश्तों में इन्हें कई बार धोखा भी मिलता है, लेकिन ये खुद कभी भी धोखा नहीं देते। ये थोड़े से जिद्दी होते हैं, जिस चीज को पाने की इनको जिद होना उस चीज को पाकर रहते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, अपने जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड में ये इस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं कि इन्हें टॉप पर पहुंचना पसंद होता है। हाजिर जवाबी में सबसे आगे, किससे कैसे बात करनी है, किस टाइम किसको किस बात से इंप्रेस करना है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आत्मनिर्भर रहते हैं और ये गुण तो इनके अंदर बचपन से ही होता है, यानी कि बचपन से ही ये किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होना पसंद नहीं करते, इंडिपेंडेंट रहना इन्हें ज्यादा पसंद होता है। आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, अपने ऊपर पैसा खर्च करना इन्हें पसंद होता है। सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग और किसी भी तरह का आर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी जो फील्ड है उसमें ये अपने आप को इन्वॉल्व करना पसंद करते हैं। और अगर ये बाय प्रोफेशन इन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो फिर आप इन्हें टॉप पर देख सकते हैं। ये कभी कभी थोड़े घमंडी भी हो जाते हैं और देर तक सोना इन्हें पसंद होता है। पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से करना जानते हैं। प्रबंधन से रिलेटेड कार्यों में ये बहुत अच्छा करते हैं। गेहूं की खेती, संगीत, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, अगर ये इन फील्ड्स में है तो ये बहुत अच्छा कर जाते हैं। इसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड, अगर रेस्टोरेंट्स हैं या खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड कोई काम है तो उसमें भी ये बेस्ट होते हैं। अब लजीज खाने के शौकीन होते हैं तो कुछ ना कुछ इन्हें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं। डायबिटीज़ और ज़्यादा फ्राइड खाने से या ज़्यादा फास्ट फूड खाने से
इन्हें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, तो इन्हें बहुत लिमिट में इन चीज़ों को खाना चाहिए। क्योंकि ये शुक्र ग्रह से रूल करते हैं, इन्हें माँ लक्ष्मी की आराधना और पूजा करनी चाहिए। खुद को इत्र और परफ्यूम तो लगाने ही चाहिए। माँ लक्ष्मी को भी इत्र इन्हें शुक्रवार को जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही अपनी कुंडली दिखाकर इन्हें गुरु ग्रह के उपाय भी करने चाहिए। अगर इन्हें बिजनेस में तरक्की चाहिए, अगर उसमें ये कुछ डाउनफॉल फेस करते हैं तो उसके लिए। इसके साथ साथ ये राशि वाले फिरोजा और डायमंड भी पहन सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो अपनी हॉरोस्कोप और न्यूमेरो चार्ट दिखाने के बाद ही पहने। अब लास्ट में इन राशि वालों के लिए एक टिप, ये बेस्ट लोग होते हैं सिर्फ अगर ये अपना जिद्दीपन, घमंडीपन और दूसरों की एडवाइस कभी कभी मान लेना इनके लिए फायदेमंद रहता है। तो इन्हें इन 3 चीज़ों का अपनी लाइफ में बहुत ध्यान देना चाहिए, और अगर ये इन 3 चीज़ों को कंट्रोल कर लेना तो ये इन जितनी भी मैंने आपको खूबियाँ बताई हैं, अगर इनका न्यूमेरो चार्ट में वीनस की पोजीशन अच्छी है, हॉरोस्कोप में भी वीनस की पोजीशन अच्छी है, तो ये सारी इनकी जो ट्रेड्स हैं इनके तो वो शो होंगे ही, लेकिन जो कमियां हैं वो अगर ये खुद जान लेते हैं और उन पर कंट्रोल करते हैं तो इससे ज़्यादा बेस्ट लोग कोई नहीं होते। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरी बातों से कितने सिमिलर हैं, अगर आप वृषभ राशि वाले हैं, तो आपके अंदर इनमें से कितनी खूबियां हैं और कितनी कमियां हैं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कमेंट में आप जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे मिथुन राशि वाले लोग कैसे होते हैं और क्या है उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स और उनके नेगेटिव पॉइंट्स।